राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटी से गांव भैरवपुर में एक अजीब रहस्य सालों से छिपा हुआ था। गांव के लोग रोज एक पुरानी लाल बस में सफर करते थे। वो बस सुबह शहर जाती और शाम को वापस लौटती। लेकिन उस बस की सबसे अजीब बात थी उसका ड्राइवर। वो हमेशा एक औरत होती जो सिर से लेकर चेहरे तक लंबा लाल घूंघट ओढ़े रहती। किसी ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। शुरुआत में लोगों को ये अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे सब इसके आदी हो गए। गांव के चौपाल पर अक्सर इसी की चर्चा होती थी। मुझे तो लगता है इस औरत में जरूर कोई राज छिपा है। कोई इंसान इतने साल बिना किसी से बात किए कैसे रह सकता है? राज तो है भाई। मैंने सुना है रात को उसकी बस अपने आप चलती दिखाई देती है। अरे छोड़ो भी, अगर वो गलत होती तो इतने सालों से गांव वालों की मदद क्यों करती? लेकिन गांव के बुजुर्ग हरिराम को ये बात हमेशा खटकती थी। लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि इस घूंघट के पीछे एक दर्दनाक कहानी दबी हुई थी। करीब 15 साल पहले उसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था सुनीता। सुनीता को बस चलाने का बहुत शौक था, लेकिन गांव के कुछ मनचले लड़कों को उसकी सफलता पसंद नहीं थी। अरे ड्राइवर मैडम, इतना घमंड अच्छा नहीं। एक दिन यही बस तुम्हें ले डूबेगी। तुम लोग अपनी हरकतें बंद करो, नहीं तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। सुनीता ने कई बार उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन उनकी हरकतें बढ़ती गईं। एक बरसाती रात चारों ने नशे में एक भयानक साजिश रच डाली। जब सुनीता बस लेकर पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, तब उन्होंने सड़क पर तेल फैला दिया। बस का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन सुनीता बस के साथ गहरी खाई में गिर गई। उसका शरीर कभी नहीं मिला। लोगों ने माना कि वो मर चुकी है, लेकिन उसी रात जंगल के पास रहने वाले एक साधु ने कुछ भयानक देखा। खाई में आग जल रही थी और उस आग के बीच एक औरत कैद थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उस रात सुनीता की आत्मा चुड़ैल बन गई। साल गुजरते गए। चारों मनचले लड़के एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे। बस जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। अचानक जोरदार हवा चली। तभी एक तेज झोंका आया और ड्राइवर का घूंघट उड़ गया। ड्राइवर सीट पर इंसान नहीं बैठा था, वहां एक भयानक चुड़ैल थी। 15 साल तक तुम सब में मेरा सच जानने की कोशिश नहीं की, अब क्यों डर रहे हो? उसकी आंखों में खून उतर आया। हे भगवान, ये वही है, वही लड़की। चुड़ैल ने अचानक बस की स्पीड बढ़ा दी। बस जंगल की तरफ दौड़ने लगी और तभी चुड़ैल ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मौत के समय पूरे गांव ने सच जानने की कोशिश नहीं की थी। अब तुम सब मेरे दर्द का हिस्सा बनोगे। सुनीता की भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। लाल बस तूफान की तरह अंधेरे रास्ते पर दौड़ रही थी, लेकिन बस पर अब किसी इंसान का नहीं, एक क्रोधित चुड़ैल का कब्जा था। ड्राइवर सीट पर बैठी सुनीता की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। बस की खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस किसी जीवित प्राणी में बदल गई हो। सुनीता, अगर तुम सच में वही हो तो हमारी बात सुनो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें जाने दो। जब मेरी मौत हुई थी तब पूरे गांव ने मेरी चीखें नहीं सुनी थी। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की थी। तुम सब भी उतने ही दोषी हो। उसकी आवाज सुनकर बस की छत हिलने लगी। अचानक पीछे बैठे एक आदमी ने दरवाजा तोड़कर कूदने की कोशिश की। कोई मत कूदो, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। बस जंगल के अंदर उस पुरानी खाई की तरफ बढ़ रही थी, जहां 15 साल पहले सुनीता की मौत हुई थी। बारिश और तेज हो गई। बिजली चमक रही थी। हर चमक के साथ सुनीता का भयानक चेहरा दिखाई देता और फिर अंधेरा छा जाता। तभी हरिराम खड़े हुए। उन्हें अब सब याद आ चुका था। सुनीता, सुनो बेटी, हमसे गलती हुई थी, लेकिन इन लोगों का क्या दोष है? इनमें से कई तो उस समय बच्चे भी नहीं थे। मेरा मतलब है, उस घटना के समय यहां थे ही नहीं। सुनीता की आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर क्रोध से
जब बुराई होती है और लोग चुप रहते हैं तब वे भी दोषी होते हैं। बस आखिरकार खाई के पास पहुंच गई, वहीं जहां उसकी मौत हुई थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक बस रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पहियों को पकड़ लिया हो। सभी ने सामने देखा। सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु खड़ा था, वही साधु जिसने 15 साल पहले सुनीता की आत्मा को देखा था। बस बहुत हुआ सुनीता, बदला न्याय नहीं होता। सुनीता की आंखें लाल हो गईं। इन लोगों ने मुझे मरने दिया। नहीं, जिन्होंने तुम्हें मारा था उन्हें तुम पहले ही सजा दे चुकी हो। तुम्हारा क्रोध अब निर्दोष लोगों को निगल रहा है। अचानक पूरी बस जोर से हिलने लगी।